पता चला कि अभी भी उसकी सांसें चल रही हैं। फिर राजा की निगाह उसके पैर पर पड़ी तो उसने देखा कि उसके पैर में एक खतरनाक नाखून चुभा हुआ है। जैसे ही राजा ने लड़की के पैर से नाखून निकाला तो वह लड़की तुरंत उठकर बैठ गई। राजा ने कहा, मैं इस राज्य का राजा हूँ और मैंने तुम्हारी जान बचाई है। तुम बताओ, तुम कौन हो और यहाँ पर अकेली क्यों रहती हो, और इस बंदरिया से तुम्हारा क्या रिश्ता है? ये तुम्हारे लिए बहुत रो रही थी। लड़की बोली, महाराज, मैं एक साधु बाबा की बेटी हूँ और यह बंदरिया मेरे बचपन की साथी है। मेरे बाबा भिक्षा मांगने गांव में गए हुए हैं, बहुत जल्दी वे वापस आ जाएंगे। राजा कहने लगा, तुम तो हद से ज्यादा खूबसूरत हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने महल में ले जा सकता हूँ और तुम्हारे बाबा को भी वहीं बुला लेंगे। इस बंदरिया के लिए भी शानदार इंतजाम कर देंगे, बस तुम मेरे साथ चलो। उजाला मान गई। जब राजा उजाला और उसकी साथी बंदरिया को लेकर महल में पहुंचा तो राजा की माँ कहने लगी, बेटा, तुम इस लड़की को किस रिश्ते से यहाँ लेकर आए हो? राजा ने सारी बात अपनी माँ को बता दी। माँ ने कहा, पराई लड़की को महल में रखने से लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, इससे अच्छा है कि तुम इस लड़की से विवाह कर लो। अगले ही दिन राजा ने उजाला से विवाह कर लिया, लेकिन राजा की पहले से एक रानी थी जिसका नाम मानिका था। वह बहुत ही धूर्त और कपटी थी। अब राजा ज्यादातर समय उजाला के साथ बिताने लगा, जिससे मानिका को उजाला से बहुत जलन होती। एक दिन उजाला और मानिका महल के बाहर खड़ी थीं। उजाला के साथ उसकी प्रिय बंदरियां भी थीं। मानिका ने कुटिलता से कहा, राजा को कमल के फूल बहुत पसंद हैं। वे नदी के किनारे मिलते हैं। यदि तुम राजा के लिए कमल का फूल ले आओगी तो उन्हें बहुत प्रसन्नता होगी। उजाला मानिका की बातों में आकर नदी के किनारे कमल का फूल लेने जाने लगी। तभी उसकी बंदरियां उसका पल्लू खींचकर रोकने लगी। बंदरिया ने खतरे को पहले ही भांप लिया था, लेकिन उजाला ने क्रोधित होकर कहा, कभी तो मेरा पीछा छोड़ दिया करो, और वह बंदरिया को नजरअंदाज करके आगे बढ़ गई। जैसे ही उजाला कमल के फूल को देखने के लिए नदी के किनारे खड़ी हुई, मानिका ने उसे पीछे से धक्का दे दिया। उजाला सीधे नदी में जा गिरी। उसे तैरना नहीं आता था, इसलिए वह मदद के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन मानिका वहां से भागकर राजमहल लौट गई। जब राजा शाम के समय महल में वापस आया तो उसने देखा उजाला महल में नहीं है। राजा ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। व्याकुल होकर वह मानिका के कक्ष में गया और बोला, बता, मेरी उजाला कहाँ है? मानिका बोली, महाराज, मुझे नहीं पता कि वह कहाँ है। मैंने उसका कोई नुकसान नहीं किया। जरूर उस बंदरिया ने ही उसके साथ कुछ किया होगा, क्योंकि वह हर वक्त उजाला के साथ ही चिपकी रहती थी। तभी वह बंदरिया वहां आ गई और राजा को कुछ बताने की कोशिश करने लगी, लेकिन राजा को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने सैनिकों को आदेश देकर बंदरिया को जंजीरों में जकड़वाकर काल कोठरी में डलवा दिया, लेकिन राजा को कहीं भी सुकून नहीं था। वह पागलों की तरह उजाला को ढूंढता रहता, न खाना खाता, न पानी पीता और खुद को कमरे में कैद कर लेता। जहां पर उजाला नदी में गिरी थी, वहीं एक सुंदर सेब का पेड़ उग आया था। कुछ ही समय में उस पेड़ पर एक बहुत बड़ा सेब लग गया, जो आम सेबों से बहुत बड़ा था। लोग दूर दूर से उसे देखने आते, लेकिन कोई उसे तोड़ नहीं सकता था, क्योंकि वह राजा के इलाके में था। इधर किसान अपनी पहली पत्नी को घर से निकाल चुका था और अब वह अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहता था, लेकिन वे दोनों अब भी परी की याद में हर वक्त रोते रहते थे। एक दिन किसान की पत्नी खेतों में जा रही थी। थकान महसूस होने पर वह उस सेब के पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगी। थोड़ी ही देर में उसकी आंख लग गई। उसी समय वह बड़ा सा सेब टूटकर उसकी टोकरी में गिर गया। जब वह जागी तो टोकरी में पड़ा सेब देखकर घबरा गई। उसने सोचा, अगर किसी ने देख लिया कि यह सेब मेरी टोकरी में पड़ा है तो वे मुझे चोर समझेंगे और राजा से मुझे कैद करवा देंगे। डरते हुए उसने सेब को कपड़े से ढक दिया और टोकरी लेकर तुरंत घर आ गई। लेकिन जैसे ही उसने घर आकर कपड़ा हटाया, वह हैरान रह गई। सेब वहां नहीं था, उसकी जगह एक नन्ही मुन्नी बच्ची लेटी हुई थी। थोड़ी ही देर में किसान भी घर आ गया। जब किसान ने बच्ची को देखा तो उसकी पत्नी ने उसे सारी बात बताई। दोनों ने फैसला किया कि वे इस बच्ची की परवरिश करेंगे। जैसे ही किसान की पत्नी ने बच्चे को उठाकर बैठाया तो वह देखते ही देखते एक जवान लड़की में बदल गई। उधर साधु बाबा जब अपनी कुटिया में लौटे तो उन्होंने देखा कि न वहां उजाला थी और न ही उसकी बंदरियां। उन्होंने तुरंत ध्यान लगाकर पता लगाने की कोशिश की कि उजाला आखिरी बार किसके साथ थी। ध्यान में उन्हें दिखा कि वह राजा के साथ जा रही थी। यह देखकर साधु तुरंत राजमहल पहुंचे। साधु ने राजा से कहा, मुझे बताओ, मेरी बेटी कहाँ है? राजा समझ गया कि यह उजाला के बाबा हैं, जो भिक्षा मांगने बाहर गए हुए थे। राजा ने साधु को पूरा वाकया सुनाया। यह सुनकर साधु हैरान रह गए और कहने लगे, मेरी बेटी मर नहीं सकती, क्योंकि मैंने उसे ऐसी ऐसी तंत्र मंत्र विद्या सिखाई थी कि मेरी बच्ची अपनी खुद की हिफाजत कर सके और कोई शैतानी ताकत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती।
अगर कोई नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो भी गया तो मेरी बेटी फिर भी बचकर सामने आ जाएगी, किसी इंसान की सूरत में या फिर किसी फल या फूल की सूरत में। अच्छा, उसके साथ एक बंदरिया भी थी, वह कहाँ है? राजा बोला, उसे मैंने काल कोठरी में कैद कर रखा है, क्योंकि उसी बंदरिया ने ही मेरी उजाला को नुकसान पहुंचाया है। बाबा ने कहा, वह बंदरिया ऐसा नहीं कर सकती, तुम मुझे उस बंदरिया के पास लेकर चलो। अब राजा और साधु काल कोठरी की ओर बढ़ चले। बंदरिया को जैसे ही आजादी मिली, उसने राजा के कपड़े पकड़कर खींचने लगी। राजा को गुस्सा आया, लेकिन बाबा ने कहा, यह बेजुबान तुझे कुछ बताना चाह रही है। राजा और साधु घोड़े पर बैठकर बंदरिया का पीछा करने लगे। थोड़ी देर बाद वह बंदरिया एक किसान के दरवाजे पर जाकर रुक गई। किसान के दरवाजे के पास एक कुआं था, जहां एक लड़की पानी भर रही थी। राजा ने ध्यान से देखा तो उसे वह लड़की उजाला जैसी लगी। जैसे ही राजा उस लड़की की ओर बढ़ा, वह लड़की तुरंत घर के अंदर चली गई। राजा के पास खड़ी बंदरिया किसान का दरवाजा पटकने लगी। इतने में किसान की पत्नी ने दरवाजा खोला। राजा ने तुरंत कहा, अभी अभी जो लड़की अंदर गई है वह मेरी पत्नी है। किसान की पत्नी बोली, महाराज आप क्या कह रहे हैं? वह हमारी बेटी है, हम गरीब लोग हैं, वह आपकी पत्नी कैसे हो सकती है? राजा मायूसी में वापस लौटने लगा, लेकिन बंदरिया फौरन किसान के घर में घुस गई। अंदर जाकर उसने देखा कि उजाला एक कमरे में बैठी हुई थी। उजाला ने तुरंत बंदरिया को पहचान लिया और उसे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। फिर किसान की पत्नी बोली, यह बंदरिया कौन है बेटी? फिर उजाला ने अपनी माँ को सारी कहानी सुनाई। एक दिन मेरी सौतेली माँ ने मुझे उठाया और जंगल में छोड़ दिया। मैं बहुत रोई और भूखी प्यासी भटकती रही। उसी समय एक बंदरिया ने मेरी मदद की और मुझे अपनी संतान की तरह पाला। फिर साधु बाबा मिले, जिन्होंने मुझे बेटी बनाकर अपने पास रखा। ये बंदरिया भी उन्हीं साधु बाबा की है। बाबा मुझे घर पर छोड़कर बाहर गए हुए थे और तभी मेरे साथ यह हादसा हुआ। बाद में एक राजा ने जंगल में मेरी जान बचाई। उजाला की माँ ने कहा, इसका मतलब राजा सच कह रहे थे, तुम ही उनकी रानी हो और मेरी बेटी भी। किसान की पत्नी अपनी बेटी को गले लगाकर खूब रोई और बोली, बेटी क्या तुम अब महल जाना चाहती हो? उजाला ने कहा, अम्मा अगर राजा को यह पता चल गया कि मैं एक मामूली किसान की बेटी हूँ तो क्या वो मुझे दोबारा अपनी रानी बनाएंगे? इतनी ही देर में दरवाजे पर दस्तक हुई। जब दरवाजा खोला गया तो साधु बाबा के साथ राजा खड़े थे। उजाला ने साधु बाबा को देखा और दौड़कर उनके गले से लग गई। वह फूट फूट कर रोने लगी और बोली, बाबा मुझे आपकी बहुत याद आती थी। साधु बाबा ने उसके सिर पर हाथ रख कर कहा, बेटियां ससुराल में ही अच्छी लगती हैं, देखो तुम्हारा पति तुम्हें लेने आया है। राजा उजाला के करीब आया और कहा, देखो मेरी प्रिय रानी, मैंने तुम्हें आखिरकार ढूंढ ही लिया। उजाला खुशी से भर उठी। राजा उसे लेकर फौरन महल पहुंचा। महल में पहुंचते ही राजा ने सैनिकों से पहली रानी को बुलाने को कहा। जब पहली रानी आई, राजा बोले, हमने तुम्हें बहुत प्यार दिया था पर तुमने हमें धोखा दिया, हम तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। राजा ने फिर अपनी बड़ी रानी को सैनिकों से बहुत सारे कोड़े लगवाए। उसके बाद उसे काल कोठरी में बंद करवा दिया। अब राजा और उजाला खुशी खुशी रहने लगे।